आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो है जीके जीएस का हमने 1 से लेकर 200 तक का पार्ट 2 तक कवर कर लिया है और जो है टॉप हार्ड क्वेश्चन 200 तक करवा दिए हैं। उससे आगे यहाँ पर 201 से लेकर 300 तक आज इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 201 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 124 संविधान संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया था। तो यहाँ पर 330 का ए और 332 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 202 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2025 में जारी की गई वह कौन सी रिपोर्ट है जो भारत के 31 शहरों में शहरी महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में उनकी धारणाओं पर आधारित स्कोर प्रदान करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा नारी 2025 सूचकांक NARI 2025 सूचकांक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 203 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के परगना बरौद के ग्रामीणों ने किस स्थानीय व्यक्ति के नेतृत्व में रैली की थी। तो शाहमल के नेतृत्व में जो है रैली किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं 204 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी की है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 205 नंबर क्वेश्चन है कि 2025 में मध्य प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। तो ओंकारेश्वर अभयारण्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखिए 206 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दिसंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस न्यायालय ने 26 दिसंबर 2025 को अवकाश घोषित किया और अपनी शीतकालीन छुट्टियों वैकेशन की शुरुआत उसी तिथि से आगे बढ़ा दिया है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं 207 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की मुंडा भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 208 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने राज्य वित्तीय विवेक को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष में राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम जो FRBM का जो है अधिनियमित आधारित किया है था। तो इसका 2003 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 209 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ZI राज्य विधानमंडल को सहकारी समितियों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इसके कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो अनिवार्य राज्य पर्यवेक्षक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 210 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी जो है CPU द्वारा अनुदेशों को निष्पादित करने स्पीड मुख्यतः उसके क्लॉक रेट द्वारा निर्धारित होती है, जिसे प्रायः गीगाहर्ट्ज इनमें मापा जाता है। यदि किसी CPU की क्लॉक रेट 3.5 गीगाहर्ट्ज है तो प्रति सेकंड लगभग कितने क्लॉक साइक्लिक घटित होंगे। तो 3.5 बिलियन साइक्लिक जो है साइकिल प्रति सेकंड इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो है 3.5 गीगाहर्ट्ज रहेगा तो इसका 3.5 बिलियन इसको पढ़ेंगे। अगला यहाँ पर देखिए 211 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस तटीय मैदान में अनियमित दंतुरित तटरेखाएं और प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तो यहाँ पर कोंकण क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार 2000 से 2020 के बीच प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क संपर्क में कितने प्रतिशत का सुधार हुआ है। तो 80% यहाँ पर जो है सुधार देखने को मिला है। अगला यहाँ पर देखिए 213 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में कहा गया है कि उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड को भी विशेष दर्जे का विशेषाधिकार प्रदान किया गया था। यह किस संघवाद को निरूपित करता है। तो असमित संघवाद यानी जो है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म को जो है निरूपित किया गया है। आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 214 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को आर्किटेक्चर में कौन सा महत्वपूर्ण घटक एप्लीकेशन प्रोग्राम और कोर हार्डवेयर के बीच ब्रिज के रूप में कार्य करता है, जो प्रोसेस शेड्यूलिंग, मेमोरी एलोकेशन और इंटरप्ट हैंडलिंग को मैनेज करने के लिए प्रोडक्ट मोड में काम करता है। यहाँ पर हो जाएगा कर्नेल, जिसमें एग्जीक्यूटिव सर्विस प्रोसेस मैनेजर और सिक्योरिटी रेफरेंस मॉनिटर होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर 215 नंबर क्वेश्चन है, 2025 महिला ODI विश्व कप के दौरान 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली प्रथम महिला बनी क्रिकेट खिलाड़ी सूजी बैट्स का संबंध किस देश से है। तो सूजी बैट कहाँ की है, न्यूजीलैंड की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 1951 की भारत की नई आर्थिक नीति के तहत शुरू किए गए स्थिरीकरण उपायों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा तात्कालिक लक्ष्य प्राप्त करना था। भुगतान संतुलन के असंतुलन को ठीक करना और मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अगला यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विशेष रूप से भारतीय यानी सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, साधारणीय और आधुनिक ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। तो लक्ष्य 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 218 नंबर क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2015 को केरल में फ्यूचर टेक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अल्पकालिक कार्य मंत्रालय के साथ किस संस्थान ने साझेदारी की। तो IIT पलक्कड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, पलक्कड़। अगला यहाँ पर देखिए भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में असमान भूभाग कम वर्षा के कारण टैंक सिंचाई मुख्य रूप से की जाती है। तो कर्नाटक में की जाती है। अगला यहाँ पर देखिए गुजरात के किस क्षेत्र में पारंपरिक रूप से लोक संगीत में दूहा, सोरठा, चांद बेलाड आदि वस्तुएं की जाती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सौराष्ट्र में किया जाता है। अगला यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा
सौराष्ट्र। अगला यहाँ पर देखिए 221 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार स्टार्टअप के लिए नए फंड का प्रस्तावित आकार क्या था? 10,000 करोड़ था। 10,000 करोड़ से जो है स्टार्टअप के लिए फंड एलोकेटेड किया गया था। भारत में गरीबी मापन कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए रंग राजन समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 2012 में किया गया था। चलिए अगला यहाँ पर देख सकते हैं, 6 मार्च 2025 को यूरोपीय संघ के नेताओं ने यूक्रेन और यूरोपीय सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए किस शहर में एक असाधारण शिखर सम्मेलन आयोजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्विस रसायनज्ञ ने सर्वप्रथम उप संयोजन यौगिक की संरचनाओं के संबंध में अपने विचारों को प्रतिपादित किया था? तो अल्फ्रेड वर्नर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं 225 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में निष्क्रिय ध्वनिक निगरानी और AI टूल का उपयोग करने वाले भारत की पहली ग्रॉस बर्ड सेंसर को प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में संबोधन में प्रकाश डाला था। यह संगणना किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई थी? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा डिवाइस प्रतिरूप अभिज्ञान का उपयोग करके प्रिंट किए गए टेक्स्ट को मिशन एनकोडेड टेक्स्ट में परिवर्तित कर देता है, यानी एनकोडेड टेक्स्ट में परिवर्तित करता है? तो OCR यानी जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसी प्रकार से अगला यहाँ पर देखिए 227 में क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत संविधान का अनुच्छेद 1 भारतीय राज्य क्षेत्र को संवैधानिक प्रावधान के तहत कितनी अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करता है? तो 3 अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। कर्नाटक संगीत में कृति शब्द से क्या तात्पर्य है? तो एक रचनात्मक गीतात्मक रूप है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं 229 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2026 में जोस एंटोनियो कास्ट ने निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो चिली। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं 230 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम सभा और पंचायत बैठक के ऑडियो वीडियो इनपुट से संरचित कार्यवृत्त तैयार करने के लिए 14 भारतीय भाषाओं में मल्टीलिंगुअल सपोर्ट के साथ भाषणी के साथ एकीकृत AI सक्षम डिजिटल गवर्नेंस टूल लॉन्च किया गया था। तो सभागार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपात स्थिति के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदान अधिकार को परिवर्तन से निलंबन प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 359 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 356 में क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपातकाल से संबंधित है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो 2022 में किया गया था। अगला यहाँ पर 233 नंबर क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक मामले को अधिस्थिति के नियम को शिथिल करने और भारत में जनहित याचिका की नींव स्थापित करने का श्रेय देता है? AP गुप्ता बनाम भारत संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर 234 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मई 2025 में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? तो अल्जीरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए, मूल 7 बिट ASCII मानक में कितने कंट्रोल कैरेक्टर शामिल है? तो 32 कंट्रोल कैरेक्टर शामिल है। 236 नंबर क्वेश्चन है, सांग नृत्य डैश का एक अनुष्ठानीय लोकप्रिय और पारंपरिक लोक नृत्य जो सही अर्थों में वहाँ की संस्कृति को दर्शाता है? तो ये हरियाणा की है। हरियाणा की कौन सी है? सांग नृत्य। पंजाब में क्या होता है? भांगड़ा पंजाब की है। इसी प्रकार से केरल में क्या होता है? मोहिनी अट्टम, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं 237 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में स्वीकृत नवनिर्मित ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर किन 2 भारतीय राज्यों से होकर गुजरेगा? तो मेघालय और असम से गुजरेगा, ये याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए, मैदानी क्षेत्रों में कोसी नदी प्रायः अपना चैनल बदलती रहती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है यह हिमालय से भारी मात्रा में अवसाद लेकर आती है, याद रखिएगा। कोसी नदी जो है गंगा में कहाँ मिलती है? तो कुर्सेला में मिलती है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं 239 नंबर क्वेश्चन है, 9 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC ने रेपो दर में डैश की कटौती की है? तो 0.25 आधार की कटौती किया है। अभी कितना है रेपो दर? ये जो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, संविधान का 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 किस कर से संबंधित है? तो सेवा सर्विस टैक्स से संबंधित है। अगला यहाँ पर देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST जो है कब लागू हुआ था? ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला नंबर है क्वेश्चन 241, विंडोज़ में फाइल एक्सप्लोरर ओपन किए बिना डायरेक्टरी में फाइल नामों से ढूंढने के लिए किस कमांड लाइन टूल का जो है उपयोग किया जाता है? तो DIR/S का उपयोग किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में धोलावीरा में डैश का उपयोग विशाल किलेबंदी के निर्माण के लिए किया जाता था, यानी जो है पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, जो किला बनाया जाता था, पूरे शहर को चारों तरफ से घेरा जाता था, इस पत्थर से घेरा जाता था। अगला यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, 243 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे जो 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे, अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो 1859 में इनको जो है फांसी मिला था, यानी फांसी दे दी गई थी। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, किस वर्ष के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य जिला प्राधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, विधिक सेवा समिति अथवा तालुक विधि सेवा समिति
यथास्थिति लोक अदालतों का आयोजन कर सकती है? तो 1987, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, सितंबर 2025 में न्यूयॉर्क में आयोजित 25वीं राष्ट्रमंडल विदेश मामलों के मंत्रियों की बैठक का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रमंडल महासचिव निम्नलिखित में से कौन थे? यहाँ पर होगा शर्ली बॉचवे, याद रखिएगा। अगला पे देखिए, अगस्त 2025 में ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा किस देश की मानवाधिकार प्रथाओं की रिपोर्ट की आलोचना की गई थी, जिसमें LGBT जनता, अशक्त व्यक्तियों और सभा करने की स्वतंत्रता जैसी श्रेणियों को शामिल नहीं किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर वीडियो आपको स्लो लग रहा होगा तो वीडियो को फास्ट कर लीजिएगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, चीन में आयोजित मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किस भारतीय अभिनेता को मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आमिर खान को किया गया। देखिए यहाँ पर हार्ड टू इजी की ओर चल रहे हैं, तो अभी हार्ड क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, आगे आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। पारिस्थितिकी अनुक्रम की प्रक्रिया में किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से परिवर्तन होने वाले समुदाय संपूर्ण अनुक्रम को डैश कहा जाता है? तो क्रमक कहा जाता है। अगला यहाँ पर देखिए, फरवरी 2025 में आयोजित प्रथम बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ है? तो गांधीनगर, गुजरात में आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन के अधीन किस महत्वपूर्ण पद पर था? तो अमीर-ए-तुजुक पद पर था, याद रखिएगा। एक भौतिकविद एक ऐसा प्रयोग डिजाइन कर रहा है जिसका परिणाम बल और वेग के गुणनफल पर निर्भर करता है। मात्रक और विमा को ध्यान में रखते हुए कौन सी भौतिक राशि इस गुणनफल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है? तो शक्ति मापा जाता है, पावर, शक्ति, वाट होता है ना, शक्ति का वाट। अगला यहाँ पर देखिए, 252 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2025 में इसरो ने इंजन से संबंधित कौन सी प्रमुख उपलब्धि प्राप्त की है? तो CE-20 का उड़ान जो है स्वीकृति हॉट टेस्टिंग, फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्टिंग ऑफ द CE-20, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए, फरवरी 2025 में हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो मस्कट, ओमान में किया गया, याद रखिएगा। किस पद्मश्री पुरस्कार विजेता को रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य संग्राम मिनी का उपाधि दिया गया है? तो सितारा देवी को दिया गया है। अगला यहाँ पर देखिए, तारीख रशीदी नामक कृति जो मध्य एशिया और प्रारंभिक मुगल इतिहास के संबंध में मूल्यवान जानकारी प्रदान करती है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो मिर्जा हैदर दुगलत के द्वारा लिखी गई है। ये जो है ऑफिशियल आंसर की हम लोग जो आपको करवा रहे हैं, जो रेलवे के द्वारा लिया गया है। तो आप लोग पूरा जो है एक बार देख लीजिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र में अस्थायी तुषार मृदा और जो है काई और लाइकेन जैसी निम्न वनस्पति पाई जाती है? तो यहाँ पर जगह टुंड्रा जलवायु, ईटी टुंड्रा जलवायु हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए, महाबलीपुरम के पल्लव मंदिर मुख्य रूप से किससे बने हैं? तो ग्रेनाइट से बने हैं। अगला यहाँ पर देखिए, 258 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के विषय निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत की बात कर रहा है, यहाँ हो जाएगा कार्यक्रम की शुरुआत 2010 में पलकरम, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद औद्योगिक गलियारे के शुभारंभ के साथ हुई है, ये गलत है। बाकी इसका उद्देश्य अवसंरचना क्षेत्रों में अगली पीढ़ी प्रौद्योगिकी को समेकित करके नए औद्योगिक शहरों के स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करना, ये सही है। इसका उद्देश्य भूखंड तक स्तर तक पूर्ण प्ले एंड अवसंरचना उपलब्ध कराना और साथ ही भविष्य के लिए टिकाऊ शहरों का निर्माण करना, ये भी सही है। और यह एक अवसंरचना पहल है जिसका उद्देश्य शहरी और औद्योगिक विकास के भविष्य को आकार प्रदान करना, ये भी सही है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, 259 नंबर क्वेश्चन है, भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमानित 259 नंबर क्वेश्चन है, भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने के लिए किन नियमों को संशोधन किया जा रहा है? तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, CLND अधिनियम 2010, एक्सटेंड ASCII जो मूल 7 बिट ASCII मानक का 8 बिट विकसित रूप है, वर्ण सेट का विस्तार करके इंटरनेशनल टेक्स्ट को सपोर्ट करता है, कुल कितने कोड प्रदान करता है? तो उच्चारण वाले वर्ण एक्सटेंडेड कैरेक्टर सहित 256 कोड को प्रदान करता है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, 261 नंबर क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम UK ने जुलाई 2025 में किस देश के साथ कैंसिंगटन की संधि पर हस्ताक्षर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों के बीच पहली संधि है? तो जर्मनी के बीच, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संधि से रिलेटेड ये पर यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है लगभग। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, स्टार्च जो आटे और आलू का एक मुख्य घटक है, पॉलीसैकेराइड है, जब स्टार्च को जल के साथ गर्म किया जाता है तो कौन सी रासायनिक प्रक्रिया घटित होती है? तो जिलेटीकरण, इसका राइट है। तेलंगाना का लक्ष्य डैश तक राज्य की GDP को 3 ट्रिलियन तक पहुंचाना है? तो 2047 तक तेलंगाना 3 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। और भारत जो है 5 ट्रिलियन का पहुंचता 2025 में ही था इसका, लेकिन अब इसका बढ़ा के लगभग कितना कर दिया है? 2027 तक है, याद रखिएगा। और जो है चंद्रयान 4 कब लॉन्च होगा? 2028 में लॉन्च होगा। और जो है E20 जो है इथेनॉल 20% मिश्रण कब लक्ष्य रखा गया था? 2030 तक रखा गया था, लेकिन इसमें 2025 में ही पूरा कर लिया गया। और जो इसी प्रकार से
नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन कब तक है? 2070 तक रखा गया है। किस भारतीय मंत्रालय ने इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमी के सहयोग से अप्रैल 2024 में आई सर्कुलर कॉफी टेबल बुक का अनावरण किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसका राइट आंसर। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन किस संस्करण का दौरान बैंकॉक विजन 2030 को मंजूरी दी गई? तो छठे सम्मेलन के दौरान। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 368(2) के अंतर्गत संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता रखता है, जो इसे अन्य विशेषता बनाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति, यानी जो भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष मत चुनाव प्रक्रिया के द्वारा होता है। और कौन कौन जो है वोट करता है? तो यहाँ पर जितने भी संसद, दोनों सदन के जो है संसद और जो है राज्य विधान मंडल जो भी है, निचला सदन और विधानसभा और विधान परिषद, दोनों के सदस्य जिसको जो है जनता चुनता है और जनता जो है आगे चलकर यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति का एज क्या है? तो 35 वर्ष है मिनिमम चुनाव लड़ने के लिए। अगला यहाँ पर देख सकते हैं 267 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत के प्रधानमंत्री G7 राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ था? गिर गुजरात में है, या भी सतपुरा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में ही है। अगला उन उद्यमियों के लिए PMUY के तहत उपलब्ध अधिकतम ऋण राशि कितनी है जिन्होंने पिछली तरुण श्रेणी को ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया है? जो है पहले चुका देता है तो उसके बाद 20 लाख है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, यूनिसेफ के सहयोग से तेलंगाना सरकार ने किस शहर के लिए शहर स्तरीय कार्य योजना क्लैप फॉर चिल्ड्रन विकसित किया है? तो हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए, अक्टूबर 2025 में दिल्ली में क्लाउड सीडिंग कृत्रिम बारिश ट्रायल को अंजाम देने में किस संस्थान ने सहायता किया? तो IIT कानपुर के द्वारा जो है कृत्रिम वर्षा, यानी जो है मानव के द्वारा वर्षा नहीं, प्राकृतिक रूप से जो वर्षा होता है वो नहीं, बल्कि केमिकल का छिड़काव करके वर्षा कराया गया। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य की चंबा घाटी होकर बहती है? तो रावी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में पत्थर औजारों का सबसे पहला प्रमाण कहाँ पाया गया? तो अतिरपक्कम में पाया गया। अतिरपक्कम में पत्थर का औजार मतलब जो है इसका प्रमाण पाया गया था। लोथल में क्या था? लोथल या क्या था? ये जो है महान जो है बंदरगाह था। सबसे बड़ा बंदरगाह क्या था? लोथल ही था बंदरगाह, याद रखिएगा। और मेहरगढ़ से क्या मिला है? कृषि के साक्ष्य मिले हैं। अगला यहाँ पर देखिए, रंगराजन समूह ने भविष्य में गरीबी रेखा को अद्यतन करने की अनुशंसा किस प्रकार की है? NSSO के आंकड़ों के साथ फिशर सूचकांक का उपयोग करके किया था। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, कोपन की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जलवायु प्रकार उसकी वनस्पति विशेषताओं की सही मिलान है? AW पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घास भूमि, याद रखिएगा। ये कोपन जलवायु के वर्गीकरण जो है अच्छा से एक बार आप देख लीजिएगा, हर एक शिफ्ट में लगभग इससे क्वेश्चन रहता ही रहता। किस प्लेटफॉर्म ने पर्यावरण के अनुकूल हरित प्रनोदक प्रणाली ग्रीन पॉपुलेशन सिस्टम का कक्षा में परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया? तो TDF-PSL पेलोड मॉड्यूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच सहभाजित निधि अनुपात निम्नलिखित में कितना था? 90 और 10, यानी जो केंद्र जो है 90 देगा तो राज्य कितना देगा? 10%, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं 277 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता चयन के लिए किस भारतीय राजनीतिक नेता केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो केशव प्रसाद मौर्य को किया गया था नियुक्त। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, किस सरकारी विभाग ने 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 की शुरुआत की, जो 6 माह की एक पहल है जिसका उद्देश्य सामाजिक और औद्योगिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अभिनव 5G संचालित समाधानों का विकास में तेजी लाना है? तो दूरसंचार विभाग DOT इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम संबंध में कौन सा कथन सत्य या असत्य है? क्या पूछ रहा है? सत्य है या असत्य है? यहाँ पर देख सकते हैं, OS एग्जीक्यूशन के लिए प्रोग्राम कोड सीधे हार्डवेयर डिस्क पर लोड करता है क्योंकि CPU केवल अस्थायी भंडारण से ही कोड एग्जीक्यूट कर सकता है। तो एक क्या है? एक यहाँ पर असत्य है, ये गलत है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, मल्टीटास्किंग OS प्रोसेस को छोटे CPU टाइम स्लाइस आवंटित करता है और उनके बीच तेज़ी से स्विच करना यह एक तकनीकी जिसे टाइम शेयरिंग के नाम से जाना जाता है। तो 2 बिल्कुल सही है, ये गलत है। तो एक सत्य और दूसरा एक असत्य और दूसरा सत्य इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश में 5 से 7 अप्रैल 2026 तक वन हेल्थ समिट आयोजन किया गया था? तो फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं 281 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने गूगल के स्वामित्व वाली राइडेन इन्फोटेक इंडिया की अधिसूचित भागीदारी कंपनी अडानी इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को राज्य में 1 गीगावाट AI डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 480 एकड़ भूमि आवंटित की थी? तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2025 में विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता था? तो 19 नवंबर को। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, संत ज्ञानेश्वर ने अपनी प्रसिद्ध रचना ज्ञानेश्वरी के माध्यम से भगवत गीता का किस क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद किया? तो मराठी भाषा जो है
भाषा में अनुवाद किया। अगला यहाँ पर देख 284 नंबर क्वेश्चन है, लोक अदालत के संबंध में कौन सा कथन सही है। लोक अदालत दीवानी न्यायालयों की तरह अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही है। लोक अदालत नियमित अदालत के समान ही एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का पालन करता है, बिल्कुल नहीं। ये जो है सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा या उससे ऊपर जाना पड़ेगा। लोक अदालत के निर्णय पक्ष पर बाध्यकारी नहीं होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, पक्ष पर बाध्यकारी होता है। लोक अदालत मुख्य रूप से मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का समाधान करती है, ये भी गलत है, मध्यस्थता नहीं करता बल्कि ये जो है अपना नियम सुनाता है, यानी जो भी है इसका। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 45 से 255 अंतर्गत किस प्रकार के केंद्र राज्य संबंध को सम्मिलित किया गया है, तो विधायी संबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देख सकते 286 नंबर क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2025 को आरबीआई द्वारा घोषणा के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 के लिए भारत के जीडीपी विकास संशोधन अनुमान कितना है, 7.3%, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं 2025 में उदित WMO की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी अगस्त 2025 वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तरों से लगभग कितना अधिक था, तो 1.42 डिग्री सेल्सियस अधिक था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 243 का क्यू में नगरपालिका का गठन का संबंधित है। देखिए 243 से पिछले भी बहुत सारा सवाल आ चुका है, तो 243 को अच्छा से खोल के पढ़ लीजिएगा। अगला यहाँ पर देखिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो मेमोरी और सिस्टम स्टेट के संदर्भ में स्लीप और हाइबरनेट पावर सेविंग मोड के बीच अंतर को निरूपित करता है। हाइबरनेट डेटा को रैम में रखता है, स्लीप डिस्क पर सेव करता है, बिल्कुल यहाँ पर जो है गलत है। स्लीप सिस्टम स्टेट को डिस्क पर सेव करता है, हाइबरनेट रैम का उपयोग करता है, बिल्कुल गलत है। स्लीप डेटा को रैम में रखता है और हाइबरनेट इसे डिस्क पर सेव करता है, बिल्कुल सही है। अगले भारत में संविधान का 9वां संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1960 में हुआ था 9वां संशोधन। अगला, कौन सी भारतीय राज्य 1997 में अपना सूचना जो है अधिकार अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया था, तो तमिलनाडु, सूचना का अधिकार अधिनियम तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, बार बार होने वाले परिवर्तन के कारण ध्वनि लंबे समय तक बने रहते हैं को क्या कहा जाता है, अनुरणन बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे, जो है उसको कंपन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वाइब्रेशन बोला जाता है, वाइब्रेशन। अगले में देखिए, निम्नलिखित में से किसे BCCI नंबर पुरस्कार 2025 में पुरुष वर्ग में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सचिन तेंदुलकर को जो है सम्मानित किया गया था। किस कंप्यूटरिंग पायनियर को स्टैंडर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर, जहां प्रोग्राम निर्देश डेटा दोनों एक ही मेमोरी में रखे जाते हैं, क्यों कंसेप्ट का श्रेय दिया जाता है, या एक ऐसा डिजाइन है जो लगभग सभी आधुनिक कंप्यूटर का आधार बनता है, जॉन वॉन न्यूमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, फरवरी 2025 में PM मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था, तो यहाँ पर भारत फ्रांस अवसंरचना पैक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र स्थानीय रूप से प्लाया के नाम से जानी जाने वाली खाड़ी झीलों को पहचाना जाता है, थार मरुस्थल इसका राइट आंसर कहाँ है, तो राजस्थान में है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, अभिक्रिया दिया गया है Na2SO4 प्लस BaCl2, इसको बना जो है अभिक्रिया करके BaSO4 प्लस 2NaCl को प्रतिस्थापित करने वाली वास्तविक भौतिक अवस्था क्या होगी, तो S इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा की नीति प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 2016 में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 22% से बढ़कर कितने % हो गया, 64.3% हो गया। उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग सबसे प्रमुख रूप से किस मृदांक संस्कृति संबंधित है, चित्रित धूसर भांड उत्तरी काले पॉलिश किए गए भांड से संबंधित है। अगला यहाँ पर देखिए 300 नंबर क्वेश्चन है, 24 नवंबर 2025 से राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, तो 5वां संस्करण आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 301 से लेकर 400 तक जो है पार्ट 4 में जो है लेकर आएंगे। आप लोग इसको जो है लाइक कर दीजिए, नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए। पहले वाला पार्ट नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, अगर चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।